राधे श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम। साथियों, आज मैं अपने जीवन की कुछ बहुत पर्सनल बातें आपके साथ शेयर करूंगा। 3 दिन मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। जो भी लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो उसको ध्यान से सुनिएगा। मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा बात नहीं करूंगा, आज थोड़ा सा ही करूंगा। हालांकि मैंने आपको 11 दिन का एक टारगेट दिया था, पर मैंने आपको बताया है कि जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, मैं ना कोई किताब पढ़ता हूँ ना कोई वीडियो देखता हूँ, वही खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मैं बहुत सालों से खुद के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, अपने खाने को लेकर, अपने पीने को लेकर, अपने सोने को लेकर, अपने जागने को लेकर, अपने ब्रह्मचर्य को लेकर, एक एक चीज़ पे। जैसे मेरा दिमाग है ना, तो मेरे दिमाग में एक एक चीज़ को मैं देखता हूँ कि कौन सी विचार कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। एक एक चीज़ को, अगर मेरे से ये हुआ तो कैसा लग रहा है, मैंने ये खाना खाया तो उसे कैसा लग रहा है, पानी पिया तो मतलब एक एक चीज़ को मैं कनेक्ट करके देखता हूँ। मैंने 3 डे एक्सपेरिमेंट किया, यानी आज, पिछले इसके छोड़ के पिछले कल और उससे एक दिन पीछे, यानी लगातार 3 दिन मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मुझे प्रश्न आ रहे थे, मैंने उनको रूटीन बनाई, बहुत सारे ब्रह्मचर्य के बारे में टॉपिक मैंने डिस्कस किए। मैं कोशिश करता हूँ, फिर भी उन लोगों का ये था कि हमसे सपन दोष हो रहा, हमसे नहीं हो पा रहा है। तो मैं कोई चीज़ किसी को बाद में बताता हूँ, पहले खुद करता हूँ, उसको देखता हूँ कि कहाँ क्या हो रहा है। और मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें उसके 5 पॉइंट जो आपको मैं बताऊंगा। अगर जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है ना, सच्ची में ईमानदारी से, अगर वो इन 5 चीज़ों को फॉलो नहीं करेगा, वो चाहे सर के बल खड़ा हो जाए, कभी ब्रह्मचर्य का पालन कर नहीं पाएगा। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, लगभग 4-5 लोगों को आपको उदाहरण दे देता हूँ। एक व्यक्ति मिले थे जिन्होंने 4 लाख रुपए अपने पैसे बर्बाद कर दिए हैं, लेकिन सपना दोष उनका नहीं सोच रहा, मतलब छूट रहा, ब्रह्मचर्य नहीं हो पा रहा है। एक व्यक्ति 1 लाख 1.5 लाख रुपए वो भी बर्बाद कर चुके हैं डॉक्टरों के पास जो जाके, उनका सही नहीं हो रहा। डॉक्टर उनको ये बोला कि तुम्हारा जहाँ तो हस्त क्रिया करो, अगर वो बंद करोगे सपन दोष चालू रहेगा, बंद हो जाएगा। पर मैंने अपने जीवन में देखा, ये जो ब्रह्मचर्य होता है, यहाँ पर 2 चीज़ें काम करती हैं, शरीर और दिमाग। तो शरीर को संभाला जा सकता है योगा से, एक्सरसाइज से, थोड़ा भोजन भी उसमें योगदान करता है। पर जो वीर्य को धारण करने की शक्ति वो योगा और एक्सरसाइज से आती है। लेकिन इसमें जो उसको कंट्रोल करने वाला होता है पूरी बॉडी को, वो माइंड होता है। और माइंड को संभालना, आप सोचोगे नहीं, संभव नहीं है। तो माइंड को संभालने वाली जो चीज़ें हैं, मैं आपको जो मैंने बोला कि 5 चीज़ें आपको बताऊंगा। जिस व्यक्ति के जीवन में ये 5 चीज़ें नहीं हैं, वो कभी ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकता, सीधी सी बात। अगर वो शरीर को कंट्रोल करेगा तो उसका मन कंट्रोल नहीं होगा, मन उसको ऐसी जगह डाल देगा, कुछ उससे ऐसी क्रिया करा देगा, जैसे अपन दोष हो या कुछ भी, वो कहीं खड्डे में डाल देगा। 5 चीज़ें जो हैं, सबसे पहली है भगवान का नाम जप। जो भी नाम आपको प्यारा हो, उसको दोनों दृष्टि से बताता हूँ। एक तो वो स्पिरिचुअल में आपकी अध्यात्म में ग्रोथ करता है, अध्यात्म बल को जागृत करता है नाम जप भगवान का। दूसरा क्या होता है, जब एक नाम को आप निरंतर जपना शुरू कर देते हो, तो उससे क्या होता है कि मन सारी चीज़ों को छोड़ के एक जगह आ जाता है। तो जब आप कोई नाम नहीं जपते तो मन कहीं कहीं जा रहा है, कहीं कहीं जा रहा है, कभी दुकान में, कभी बाजार में, कभी कहाँ कहाँ, सारे वो घूम रहा है। लेकिन जब एक नाम पकड़ लिया तो मन एक जगह स्थिर होगा, धीरे धीरे लंबे अभ्यास के बाद शांत हो एक जगह टिक जाएगा। तो वो भी है। और मूल जो है वो अध्यात्म बल को जागृत करता है। दूसरा है, पहला नाम जप है, दूसरा है सत्संग सुनना। सत्संग क्या करता है, देखो, नाम आप में अध्यात्म बल को जागृत करता है, आपकी जो संकल्प शक्ति है उसको दृढ़ करता है। उस पर जैसे आपको पता तो है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन कर नहीं पा, उसको आप मन को रोक नहीं पाते, तो मन को रोकना हुई नाम जब से अध्यात्म बल जागृत होता है। दूसरा है सत्संग सुनना। तीसरा है शास्त्र रीडिंग। शास्त्र रीडिंग में कोई भी ऐसी चीज़ पढ़ सकते हैं जिससे आपको आध्यात्मिक सही गलत का ज्ञान हो। शुरू में मैं भक्तमाल पढ़ने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि कोई भी गीता बोल दूँ, कोई और ग्रंथ बोल दूँ, तो वो आपको समझ नहीं आएगा, थोड़ा वो ज्ञान के हिसाब से है। लेकिन कोई रोचक चीज़ कहानियों के रूप में, जैसे भक्तमाल हो गया, रामायण जी हो गया, तो वो आपको प्रेरणा करता है, क्योंकि उस ऐसे ऐसे आप घटनाएं पढ़ते हो तो आपको और प्रेरणा देता है, और वो आपके मन को टोटली खींच लेता है।
और जहाँ किसी ग्रंथ को जैसे गीता आदि को आप 2-4 महीने में इंटरेस्ट बने, वो भक्तमाल को लगातार कोई व्यक्ति 30 दिन भी पढ़ ले, उसका इंटरेस्ट जनरेट हो जाता है उसमें। नाम जप, सत्संग और शास्त्र रीडिंग तीनों मिलके क्या करते हैं, हमारे दिमाग में जितना भी कचरा भरा होता है, जितने भी संस्कार बने होते हैं, यानी जो हम देखते, सुनते, खाते, पीते, करते, वो सारे हमारी खोपड़ी में जमा हो जाते हैं, संस्कार बन जाते हैं। उसको वो तीनों चीज़ें मिलके नाम जप, सत्संग और शास्त्र रीडिंग क्या करता है, संस्कार को नष्ट करता है। और फिर हमारे दिमाग में जो बचता है वही उन्हीं नाम जप के संबंधित ही कुछ बचेगा, वो जो आपने सत्संग सुना उसके संबंधित ही कुछ बचेगा, या जो पढ़ा शास्त्र में उसके संबंधित ही रहेगा। तो मन सात्विक हो जाएगा, मन में जो कचरा पट्टी नहीं रहेगी तो मन संभल जाएगा। और जब मन संभल जाएगा वो शरीर को संभालता है। 3 चीज़ें तो मैंने बता दी, अब 2 चीज़ें बची, योगा और एक्सरसाइज। योगा में यानी योगासन, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति मैंने आपको बताया है। जो व्यक्ति, क्योंकि मैंने एक चीज़ एक्सपेरिमेंट की है, मैंने 3 दिन से जो बताया ना आपको, अध्यात्म वाला तो मैंने जो लंबे समय से मैं कर रहा हूँ, 3 चीज़ें जो बताई, नाम जप, सत्संग और शास्त्र रीडिंग वाला, मैंने आपको शुरू से बता रहा हूँ क्योंकि मैं लंबे समय से एक्सपेरिमेंट करता हूँ उसके साथ। 3 चीज़ों का एक्सपेरिमेंट मैंने पहले भी किया था, लेकिन अभी रिसेंटली किया। 3 दिन से लेके आज, पिछले कल और उससे पिछले कल का जो दिन था, 3 दिन मैंने एक्सपेरिमेंट किया। मैंने ना योगा किया ना एक्सरसाइज किया, और मेरे मन की स्थिति अभी, मैं जो अंदर, चेहरा तो दिख रहा है आपको लेकिन मस्त है, लेकिन अंदर आज देखना थोड़ी चेहरे पे वो मस्ती नहीं है जो होती है, एक खिलखिलाहट जो होती है। क्यों? मेरे दिमाग का जो केमिकल होता है, जो हैप्पी हार्मोन होता है, वो कम हो गया है। वो कम कैसे हो गया है? ना मैंने योगा किया ना मैंने एक्सरसाइज किया 3 दिन से। इससे क्या होता है कि जो योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं इस तरह से, तो हमारे शरीर में एक हैप्पी हार्मोन होता है। जो हम कोई भी काम करते हैं, जो टारगेट शरीर को देते हैं, वो अचीव कर लेते हैं, तो एक शरीर में केमिकल रिलीज होता है, उसको डोपामाइन बोलते हैं, उसको हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। वो मस्ती देता है, दिमाग का जो वाला हिस्सा होता है ना ऊपर वाला में खोपड़ी, इसको रिलैक्स कर देता है, एकदम चेहरा खिल जाता है। लेकिन जैसे ही हम अपनी जो डेली रूटीन की आदत होती है, जैसे योगा करना, एक्सरसाइज करना आदि चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो वो कम होने लगता है हमारे दिमाग में। और उस जैसे वो कम होने लगता है तो हमारा दिमाग गुस्सैल हो जाता है, नेगेटिव होने लगता है, और फिर क्या करता है, इसको केमिकल चाहिए रहता है, डोपामाइन, हैप्पी हार्मोन। तो फिर हमें क्या करता है, शॉर्टकट तरीके ढूंढता है दिमाग कि कहाँ से वो केमिकल मिले। जैसे लोग जाके रील देखेंगे, लोग जाके गंदी वीडियो देखेंगे। जैसे आपको खाना बनाते हो, बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाते हो, उससे स्वाद मिलता है, लेकिन कभी आपने आलस कर दिया, नहीं बना दिया, तो मन क्या करेगा, शॉर्टकट रास्ता ढूंढ ना, मैगी बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, नूडल बनाओ, जो कुछ भी बनाओ। तो वो जो चीज़ें मैंने देखा कि अभी मेरे मन की जो स्थिति है ना, 3 दिन एक्सरसाइज योगा ना करके, ऐसी स्थिति अंदर से बहुत डीप सा लग रहा है। मैं अभी अगर मैं 15 दिन 20 दिन एक्सरसाइज आगे नहीं भी करूँ, योगा नहीं भी करूँ, या मैं बिल्कुल ही भी ना करूँ योगा एक्सरसाइज, फिर भी मन को संभाल सकता हूँ। कैसे? अध्यात्म से कनेक्टेड हूँ ना उससे। मैं भी ना संभाल पाऊँ, शायद गुरुजी संभाल लें, संत महात्मा, जो भी भगवान जिनकी कृपा है ना, माता पिता का आशीर्वाद, वो संभाल लेगा, जानता हूँ। पर वो तो संभाल लेंगे, मेरी भी ड्यूटी है ना, मुझे भी तो उन्होंने कोई कर्तव्य दिया है कि तुम इस मार्ग पे चलो, सही से चलो। अगर जब मैं अपनी ड्यूटी नहीं निभाऊंगा तो मतलब वो ठीक है, वो तो संभाल लेंगे, वही संभाल रहे हैं, वरना मेरे संभालने से क्या संभलता है। मैं आपको जो बताता हूँ, मैं कौन सा को 30 मार खा हो गया ना, नॉर्मल तो व्यक्ति सा हूँ। पर जो मैंने चीज़ अभी मैं देख रहा हूँ, अभी मैं फील कर रहा हूँ, मैं 3 दिन से वो एक्सरसाइज योगा नहीं किया, तो मेरा दिमाग डाउन 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 है ऐसा, मतलब अंदर से बहुत, जैसे दिमाग में लग रहा था छोड़ो यार आज वीडियो नहीं बनाते हैं, इस तरह की स्थिति आ गई थी। तो उस चीज़ को मैंने जो कंक्लूड किया ना, यही चीज़ कल मेरे चेहरे को देखना, क्योंकि कल सुबह मैं एक्सरसाइज योगा सब करूँगा, फिर चेहरा देखना कल मेरा, आज भी देख लो, कल भी देख लेना। तो मैं जो कंक्लूड किया कि आप सिर्फ शरीर को ही बलवान बना के ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हो। मैं जहाँ रह रहा हूँ, मैं किसी इंसान का फोटो नहीं दिखा सकता हूँ, नाम भी नहीं बता सकता हूँ। मैं जहाँ रह रहा हूँ, कुछ व्यक्ति जहाँ हैं जिम में जाके 4-4 घंटे बताते हैं, प्रोटीन लेते हैं, बॉडी एकदम फ्लैट है, पर सबके सब सपन दोष या कुछ गंदी चीज़ों को चाह कर भी नहीं रोक पाते हैं। मेरे साथ 1-2 दिन बात किया तो हम बताया उसको, उसके बाद शर्म के मारे मेरे सामने नहीं आते हैं, मुझसे कोई चर्चा नहीं करते हैं, उनको लगता है कोई बात खुल जाएगी इस तरह से। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है, छोड़ो यार ब्रह्मचर्य, अगर सच्चे से जीवन में जीना चाहते हो ना शांति से, तो आपका खोपड़ी भी सही होना चाहिए, आपका शरीर भी सही होना चाहिए। शरीर के लिए भोजन
ठीक हो, लेकिन भोजन आप जैसा भी खाओ भाई, वो पचने के लिए ताकत होना चाहिए ना। योगा, प्राणायाम, योगा आदि करके वो दिमाग को भी संभालेगा, और एक्सरसाइज आदि करके योगा आपको दिमाग को भी संभालेगा और शरीर को संभालेगा, और जो एक्सरसाइज करोगे जो भी मैंने आपको बताई है वो आपको शरीर को संभालेगा। और फिर दिमाग को संभालने के लिए सिर्फ योगा ही काम नहीं करता है, वो तो एक एक्सरसाइज टाइप हो गया ना योगा। उसके बीच हमारे दिमाग में जो विचार होने चाहिए, पॉजिटिव विचार होने, जो अच्छाई होनी चाहिए, हमारे दिमाग में जो गलत संस्कार बन के उनको नष्ट करने के लिए नाम जप, सत्संग और शास्त्र अध्ययन। तो सबसे पहले किसी को कोई पढ़ना हो तो भक्त मार्ग पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आपके पास कोई ग्रंथ नहीं है तो मैं इस वीडियो के कमेंट में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ पर मैंने डाल रखा है भक्त मार्ग, खुद के लिए फ़ोटो खींच के कहीं किताब से, तो आप जाकर वहाँ भी पढ़ सकते हैं उसको। बहुत सारे लोग मुझे देखता हूँ कुछ गाली दे रहे हैं, ये कुछ ब्रह्मचर्य पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अगर नहीं हो पाता ना, ब्रह्मचर्य पॉसिबल नहीं होता, तो आपके सामने मैं बैठ के आपको लेक्चर नहीं देता, और मुझे शौक भी नहीं है लेक्चर देने का आपको, है ना, मैं आपको बताऊँ। पर जब मैं शुरू में अचानक एक दिन मैंने अचानक से एक टॉपिक में नेपाल में यात्रा करते हुए एक जगह गया, भर्तृहरि जी के बारे में कहीं पढ़िएगा, तो वो मुझे ब्रह्मचार्य से कनेक्टर मिले, उनके बारे में बात करते हुए मैंने वो टॉपिक डाल दिया, और तब से लोगों को ने बताया। मैं अपने निजी जीवन का बता रहा हूँ, झूठ बोलना मुझे आता नहीं, और जो कट सकती है मैं झूठ नहीं, ठीक है ना। मैं झूठ का धंधा करने के लिए नहीं आया हूँ, जो है सो है। मेरा लाइफ भी आप जानते हो, मैंने आपको बताया, मैं चाहता उसको सीक्रेट रख सकता था, मैंने बताया आपको सच क्या है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अगर सच पर चल रहा हूँ तो तुम्हारे लिए सच के पर नहीं चल रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ तो तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे कहने से नहीं कर रहा हूँ। मैं जो कर रहा हूँ, मुझे जो करना है वो करना है, वो किसी के रोकने से रुक नहीं सकता, किसी के कहने से मैं कर नहीं सकता। जो मुझे करना है, जिसके लिए मैंने जन्म लिया, वो करना है जब तक ये शरीर है। पर 8 साल के बच्चे से लेके 60, 65, 70 साल के व्यक्ति तक मैंने बात की। एक 8 साल का बच्चा, मुझे गुरुकुल के बच्चे भी मैं बताता हूँ आपको, जी बता देता हूँ इंसिडेंट। 8 साल के बच्चे ने एक मुझे मैसेज किया, देखो बताना सही नहीं रहता है ना, कौन था वो, कहाँ से था, लेकिन 8 साल उसकी उम्र, उसने बताया कि मुझे गंदी आदत लग गई है। अब उसकी उम्र 10 साल है, 10.5, 11 कुछ ऐसे होगी, और 8 साल से बोला 2-3 साल से मैं इसमें पड़ा हूँ और मैं निकलना चाहता हूँ बाहर इससे, पर किसको कहूँ, क्या कहूँ। तो उसको भी मैंने चीज़ें बताई, ऐसा ऐसा करो, जो भी मुझसे, मैं जैसे आप सबकी हेल्प करता हूँ उस सबकी वैसे की। एक फिर जो 65 साल का व्यक्ति या 70 साल का, इस तरह से मैं एज भूल गया, लेकिन वो 65 से नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला था। और मैंने कई बार जो इंसिडेंट पहले भी बताया, उसने मुझे मैसेज किया, बताया कि मेरी इतनी उम्र है और मेरा कुछ हो सकता है क्या। तो मैंने बोला चिंता मत करो, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, मैं जब तक आपके शरीर है, जान है, तब तक हो सकता है, संभावना है। तो उसने बताया मेरे पुत्र हैं, मतलब हमारे बच्चे हैं, मेरे बच्चों के भी शादी लायक हो गए हैं, लेकिन मुझे गंदी वीडियो देखने की आदत लगी, वो छूट नहीं रही है। तो जो उनको मैं तब बता सकता, थोड़ा बहुत शॉर्टकट बताया, और मैंने बोला उनको कि बाद में इस टॉपिक थोड़ा लंबा है, इस पर एक वीडियो लाऊंगा, और वो वीडियो लाया भी कि गंदी वीडियो देखना कैसे छोड़ें। अब मुझे बताइए, इसी बीच मैंने आपको उदाहरण दिए थे, एक 13 साल की बच्ची, एक 17 साल की 11th में पढ़ रही थी, एक 12th में पढ़ रही थी, एक 10th में पढ़ रही थी, अब वो शायद 15 साल की होगी कुछ करके। मतलब इस तरह से बहुत सारे केस। अब मैं किसी को, तो आपको यकीन दिलाने के लिए किसी की आइडेंटिटी नहीं बता सकता ना, हर इंसान की एक निजता होती है, और मुझे फिर आप विश्वास करो ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे इतना है कि यार कि मेरे इन सब प्रयास से किसी एक व्यक्ति का जीवन भी बच जाए ना, बस इतना काफ़ी है मेरे लिए इतना काफ़ी है। पर फिर भी किसी को गाली देकर अच्छा लगता तो प्रभु आपका स्वागत है, आप खुश रहो, आप मुझे गाली देकर मुझसे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको जो चीज़ें बताता हूँ खुद एक्सपेरिमेंट करता हूँ, जहाँ तो मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया, उस चीज़ को देखा है, कहीं एक लिखता हूँ चीज़ों को, एक एक चीज़ को, फिर जो मैं अनुभव करता हूँ, तो जैसे अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो कहाँ से कर रहा हूँ, वो जो खोपड़ी में मैं अनुभव फील कर रहा हूँ ना, कि 3 दिन मैंने एक्सरसाइज नहीं किया और मेरे दिमाग की दशा क्या हो गई। यही दिशा आपके साथ भी होती है, जब आप एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, योगा छोड़ देते हैं, सत्संग सुनना छोड़ देते हैं, नाम जप करना छोड़ देते हैं, शास्त्र पढ़ना छोड़ देते हैं, तो आपका माइंड क्या करता है, फिर आपको आलस से घेर देता है, और कुछ भी खाने लगते हैं, कुछ भी देखने लगते हैं। और जैसे आपने एक रील देखी, एक रील से 2 रील, 3 रील, 4 रील, मूवी, गंदी चीज़ों, अंत में दिमाग इतना परेशान हो जाता है ना,
फ्रस्ट्रेटेड, गुस्सा आने लगता है, कभी कभी तो सर दर्द हो जाता है, और अंत में जाके आप थक हार फ्रस्ट्रेशन में जाकर, तनाव में जाकर गंदी हरकतें हो जाती है, वीडियो देख लेते हो, गलत क्रिया हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, आप गिर जाते हो। वरना आप लोगों में के बीच ही बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मैसेज करते कि सब बढ़िया चल रहा है। मैं उनके लिए अलग तो नहीं कर रहा हूँ कुछ, आपके लिए जो सबके लिए एक समान ही कर रहा हूँ ना, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि इसी में से कुछ फायदा, किसी को, बहुत सारों को फायदा हो रहा है और कईयों को फायदा नहीं हो रहा है? कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। तो जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है ना, इन 5 चीजों को अपने जीवन में गांठ बांध लीजिएगा। नाम जप, सत्संग, शास्त्र, रीडिंग, कोई भी ग्रंथ जो वो आपके दिमाग के को कैच कर ले, यानी पूरी अट्रैक्शन उस तरफ चली जाए। योगा, व्यायाम यानी एक्सरसाइज। जो व्यक्ति ये सब नहीं करेगा ना और फिर बोलेगा ब्रह्मचर्य पालन हो, अगर आपको लगता है सिर्फ एक्सरसाइज करने से, सिर्फ योगा करने से अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर लोगे ना, तो मुझे करके दिखाना भाई, मैं आपको देता हूँ, चैलेंज देता हूँ, करके दिखाना, 1 साल का देता हूँ। सिर्फ अगर आपको लगता है सिर्फ एक्सरसाइज करके, सिर्फ योगा करके, यानी शरीर पे ही फोकस करके हो जाएगा ब्रह्मचर्य, तो बताना, जो खोपड़ी भी तो सही करना पड़ेगी ना। तो ये नाम जप से होगी, सत्संग से होगी, शास्त्र अध्ययन से होगी। अब शास्त्र अध्ययन की जगह नोवेल पढ़ोगे जहाँ रोमांटिक कहानियाँ होगी, तो ब्रह्मचर्य का पालन होगा? नहीं होगा प्रभु, नहीं होगा। और जिसको ये करना है ना, कुछ भी मत करो, मैं आपको बोला कुछ भी मत करो, ये 5 चीजों को गांठ बांध लो। इन 5 चीजों को और 1 साल कम करके देख लो। नाम जप, सत्संग और शास्त्र अध्ययन, को भी एक ग्रंथ ले लो, रामायण ले लो, भक्तमाल ले लो, जो भी आप पढ़ते हो, हर दिन भक्तमाल अच्छा रहेगा, उस पर 400-500 चरित्र है, तो हर दिन एक चरित्र पढ़ोगे, साल बाद निपटा सकते हो एक दिन का चरित्र। हर दिन नाम जप करो, हर दिन सत्संग सुनो, हर दिन शास्त्र अध्ययन करो, हर दिन कम से कम 20 मिनट एक्सरसाइज करो, कम से कम 20 मिनट योगा करो, प्राणायाम करो। 1 साल करके देख लो, और फिर 1 साल के बाद अपना देख लेना। गंदी चीज़ों, गंदी संगत से दूर रहना, गंदी चीज़ें खाना मत, गंदी जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली उनसे थोड़ा दूर रहना, बाकी कुछ भी मत करना। 5 चीज़ों को 1 साल करके देख लो ईमानदारी से, फिर बता देना 1 साल के बाद आपका क्या परिणाम होता है। डायरी लिख ले, डायरी रख लो, हर दिन उस पर लिखते रहो कि आज आपने वीडियो देखा था आपका, और आपसे 1 साल तक करके उसको देख लो, फिर मुझे परिणाम बता देना। पर ऐसे करने से कैसे होता है? जो व्यक्ति मुझे बोला था, कुछ बहुत सारे लोग बोले थे उल्टा सीधा, मैंने चैलेंज दिया था उनको, मुझे 30 दिन दे दो, तुम्हारे घर में देख लो, आऊँगा मैं, मेरा भोजन मिलना चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। फिर 30 दिन ना तो मेरी आज्ञा बिना एक पानी का घूंट पियोगे तुम, और ना कहीं एक कदम रखोगे। फिर 30 दिन बाद बता देना कि कैसा, क्या हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, है ना। करने से होता है, बातें करने से थोड़ा ना होता है कुछ। गंदी गंदी वीडियो देखे, उल्टी सीधी फिल्में देखो, आप रूटीन को, जो आपकी डेली दिनचर्या, उसको आप वो अच्छे से फॉलो ना करो, तो फिर आपसे ब्रह्मचर्य कैसे होगा प्रभु? नहीं हो पाएगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत सारे लोगों को लगता है दवाई खा के हो जाएगा, प्रभु नहीं हो पाएगा। दवाइयों से, हाँ दवाई मैं उस व्यक्ति को बोलता हूँ, दवाई आयुर्वेद कोई भी आप खा लो, कब? जब आपके शरीर ब्रह्मचर्य, कम से कम आप अभी प्रयास कर रहे हो, 7-8 महीने हो जाए, थोड़ा ब्रह्मचर्य को संभालना सीख लो, तब दवाई को खाओगे तो वो शरीर पचा भी पाएगा। अभी अभी शुरू में आपका ब्रह्मचर्य तो संभला नहीं है, दवाई खाओगे तो क्या और गर्मी आएगी और वो और भंग होगा। पर लोगों को यकीन कहाँ होता है। राधे श्याम, हर हर महादेव।